बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुमा आमीन। और आज जो है ना, मैं नाश्ता बना रही हूँ, खाना नहीं बना रही है। ये दोपहर का ही टाइम। और अब जो है असल में ये होगा कि हम जब कॉलेज और स्कूल से वापस आएंगे तो वो हो जाएगी शाम। तो फिर उस टाइम खाने का टाइम ख़त्म हो चुका होता है और नाश्ते का शुरू हो चुका होता है। तो फिर मैंने नाश्ते की तैयारी की है और नाश्ते में मैं बना रही हूँ चना चाट। और इसमें मैंने फुल्कियाँ भी डाली हैं। और इसके साथ मैंने इसमें डाला क्या क्या है मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। दही में मैंने खाली नमक, लाल मिर्च और ये ज़ीरा, धनिया, साबित लाल मिर्च, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है। चने वगैरह सब बॉईल किए हुए हैं। और जो दही फुल्की होती है, इनकी जो बूंदिया होती है, उसको मैंने ठंडे पानी में थोड़ी देर सोक किया था। चना चाट बनाना मुझे बहुत आसान लगता है अगर इसकी सारी तैयारी आपकी पहले से हो। और चने बॉयल होके चूँकि मैं फ्रीज़ करके रखी हूँ तो वो एक पैकेट है। और साथ में मैंने ये इसके ऊपर डाली, ये कैबेज है और आधी प्याज इसके अंदर मिक्स है। बहुत ज़्यादा प्याज मुझे अच्छी नहीं लगती, कच्चे प्याज की जो टेस्ट है ना, वो पसंद नहीं है मुझे। तो और ये वाली पापड़ी है दादी जान की, बहुत ही अच्छी पापड़ी है। ये पूरी पूरी फुल पापड़ी होती है। इसको मैं उसी पैकेट के अंदर ही ना अच्छे से क्रश करके और यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने बहुत झटपट काम किया था, कोई इसके लिए अलग से चटनी वगैरह नहीं बनाई थी। जब रेडीमेड मौजूद है और तो फिर अपने काम को आसान कर लेना चाहिए। और ये ग्रीन चिली है शंग्रीला की, इमली की भी सॉस जो है वो भी शंग्रीला की है और बहुत बहुत मज़े की है। और जब ये ऐड होती है ना चाट में, तो चाट का जो टेस्ट है वो बढ़ा देती है। अगर आपके पास आलू बुखारे की चटनी हो वो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मीठे के साथ नमकीन या नमकीन के साथ मीठा, दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहाँ पे सेवइयाँ बना रही हूँ और उसके लिए मैंने घी में 2-4 इलायची पाव, जो उसका बीज होती है ना, वो यानी कि इलायची को खोल के उसको कड़कड़ाया है और उसमें मैंने डाली है सेवई। और सेवई को मैं थोड़ा सा भूनूँगी और फिर इसके अंदर जो मलाई वाला दूध है ना, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। और मैं इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी। मैं इसको पकाकर और फिर ये कुमेल बेस्ट है। अगर आप कुमेल ऐड करते हैं ना, तो फिर आपको ना चीनी की ज़रूरत पड़ती है और ना दूध को बहुत देर पकाने की। तो मेरे पास हाफ़ टिन कुमेल का रखा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड किया। और थोड़ा सा ये केवड़ा का जो एसेंस होता है ना, रोज़ वाटर एसेंस जो होता है, वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड किया है बस। और एक तो शीर खुरमा बनता है जो काफ़ी पतला सा होता है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा ही थिक बनाया है, क्योंकि उतना लिक्विड सा जो है ना, फिर बच्चे खाएंगे नहीं। और उनको खिलाना है मुझे, क्योंकि मैं ये पैकेट ईद पे लाई थी और इसको मुझे ख़त्म करना था। तो इंशाल्लाह इस तरह से मैं अपना टारगेट ज़रूर अचीव कर लूँगी। और अगर ये बच भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फ्रीज़र में रख दें और जब आपको इस्तेमाल करना हो आप निकालें, इसको थोड़ा सा दूध डाल के ढीला करें और बस ख़त्म कर लें, फ्रिज में ना रखें। आजकल जो है ना, मौसम सर्दियों की तरफ जा रहा है और डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो हम लोग शाम होते ही अपनी खिड़की दरवाज़े सब अच्छे से बंद कर लेते हैं ताकि मच्छर वगैरह से प्रिकॉशंस ले सकें। और उससे घर में ना एक बू सी हो जाती है, यानी कि हम कुकिंग वगैरह करते हैं और ख़ुद भी आप फील करें कि आप बहुत देर तक कमरे को या घर को बंद रखें तो घर में से एक स्मेल आ रही होती है। तो मैं अपने हर रूम में वैसे डिफ्यूज़र्स या खुशबू इस तरह से यूज़ करती हूँ, तो मैंने कहा चलें मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपकी भी हेल्प हो जाए। और ये मैं मिनिसो से कैंडल जार लाई थी और इसके अंदर कोकोनट कैंडल था, एंड ये कोकोनट इस वाली उसकी खुशबू थी, तो वो ख़त्म हो गया था, मैंने जार रख लिया था। और फिर मैं ये जो लाई हूँ, ये 40 का पैक है, 400 का मुझे मिला है। और इसमें जो खुशबू है उसकी पिंक रोज़ जैसी इसकी खुशबू है। तो जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं ये किचन में जला लेती हूँ। ये वाला जो डिफ्यूज़र है ये मैंने लिया था, ये पुराना है, इसमें डबल सेल्स लगते थे उस टाइम और इस तरह से पंप करता है। और इसके ना 3 लेवल्स हैं, आपकी मर्ज़ी, आप इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसी भी लेवल पे रखें तो ये उस तरह से पंप करता है। और इसके अंदर 2 सेल्स लगते हैं और बहुत अच्छा है ये। मतलब 1200 का ये पैक है, 600 समझ लें आप। अगर आप सिर्फ इसका स्प्रे लेते हैं नॉर्मली तो वो 600 का स्प्रे है, तो 600 का ये डिफ्यूज़र है। और इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं होती, सिर्फ 2 सेल्स लगते हैं और इसको आप अपने लेवल के हिसाब से सेट कर लें।
तो कमरा जैसे बेडरूम, ड्राइंग रूम ये सब बंद भी होते हैं ना, तो ये हर थोड़ी देर बाद पंप करता है और एक अच्छी सी भीनी भीनी, बहुत तेज़ भी नहीं और बहुत हल्की भी नहीं, तो खुशबू हो जाती है। और अभी मैं ये वाला लेकर आई हूँ, ये मैं अपने दूसरे बेडरूम के लिए लेकर आई हूँ। और ये जो नया वाला है इसमें सिर्फ एक सेल लगते हैं। अच्छा, जब आप ये ख़रीदेंगे ना तो फ़र्स्ट टाइम में इसके अंदर सेल मौजूद होते हैं, और साथ में ये इसका स्प्रे, ये दो चीज़ें आपको साथ मिलती हैं। तो ये भी सेम उसी 1200 की ही प्राइस में मैं लाई हूँ। और ये अगर आप अलग से लेंगे स्प्रे इसका तो ये आपको 600 का मिलता है। बहुत दिन चल जाता है, वैसे 30 डेज़ लिखा हुआ है इस पर, लेकिन अगर आप जैसे घर पे नहीं हैं, आपको नहीं यूज़ करना, तो आप इसका सेल निकाल दें या इसको वैसे ही ऑफ़ कर दें, तो फिर पंप नहीं करेगा। और इसमें भी इसी तरह से 3 स्टेप्स हैं। आपको अगर इसे कहीं पे जैसे एसी के पास में या कर्टन्स के पास रखना है, वहाँ पे इसको हाइड करके रख लें कि खाली खुशबू आपको मिलती रहे और ये नज़र ना आए। और अगर नहीं तो आप इसको अपने साइड टेबल्स पे, कॉर्नर्स पे रख सकते हैं। और ये जो अब नए वाले आए ना, इनमें सिर्फ एक सेल लगता है। तो ये सेल अभी तो जब आप नया बॉक्स मतलब बॉक्स लेते हैं तो उसके अंदर मौजूद होता है, और फिर बाद में आप चेंज कर लें। अच्छी लगती है घर में ना, हर घर की अपनी ये खुशबू ज़रूर होती है, आप ये फ़ील कीजिएगा। और पता नहीं, मैं तो खैर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ। और ये वाला जो डिफ्यूज़र है ये मैं लेकर आई हूँ मिनिसो से। ये इससे पहले जो है ना, असरा की एक फ्रेंड ने असरा को गिफ्ट किया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। अब वो ये है कि उसके अंदर जो उसका फ्रेगरेंस है वो तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसको मैंने एज अ डेकोरेशन रखा हुआ है। और ये इसके ऊपर सील है, ये आप हटा दें। अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप इसको अगेन दोबारा इस तरह से सील लगा दें इसकी स्टॉपर, और इसको बंद करके कैप लगा के रख दें। और ये इसके अंदर स्टिक्स हैं, और 4-5 हैं, और ये इसके साथ ना सारी गीली हो जाती हैं। इनकी जो इसके अंदर फ्रेगरेंस है वो सब इसमें जज़्ब हो जाती है, और ये स्टिक्स गीली हो जाती हैं। तो बाज़ लोगों को वैसे खुशबुओं से एलर्जी होती है, परफ्यूम एलर्जी होती है, तो इन डिफ्यूज़र्स की खुशबू ना बहुत तेज़ है कि बिल्कुल दिमाग पे चढ़ने लग जाए, और ना इतनी हल्की है कि आपको फ़ील ही ना हो। अगर आपने फ़ैन चलाया है तो भी बहुत अच्छा कमरे में एक फ़्रेश फ़ील आता है, और अगर फ़ैन बंद है तब भी इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि वो आपका कमरा बहुत फ़्रेश लग रहा होता है। अच्छा, ये है वॉशरूम के लिए। वॉशरूम के जैसे रूम फ्रेशनर्स होते हैं, बाथ फ्रेशनर्स होते हैं, ये इस तरह से है, और ये जेल में है। आप इसको पूरा भी खोल सकते हैं और थोड़ा सा भी खोल सकते हैं। एरिया में आप इसको थोड़ा सा रखें, जैसे वॉशरूम की खिड़की के करीब या फ्लश टैंक के ऊपर, इस तरह से। तो ये कि इसमें हवा लगती रहेगी, और इसका ये जो जेल है ये थोड़ा थोड़ा बिल्कुल एंड ऑफ द डेज़ ये बिल्कुल हार्ड हो जाता है, और इसके अंदर से जो खुशबू है ये आती रहती है। आप इसे चाहें तो किसी बंद जैसे बुक शेल्फ़ या अपने कबर्ड्स में भी रख सकते हैं। और एक ये है, ये जो है इस तरह से है, इसके अंदर कोल्स। ये सईद गनी पे भी बहुत नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है। मेरे पास तो ये पैक है, वैसे ये एक पैक होता है, इसके अंदर 10 इस तरह से ब्लॉक्स होते हैं, ये 100 का पैक है। अच्छा, और डिफ्यूज़र जो मिनिसो वाला है उसकी प्राइस 600 है, और ये जो कोबरा जेल फ्रेशनर है इसकी प्राइस आई थिंक 550 थी। और ये वाले जो हैं ये अपने आप के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपने किस तरह की खुशबू पसंद की है, महंगी सस्ती, दोनों तरह से फिर उनके ऊपर उनकी प्राइस वेरी करती है। और जो कोल बार्स हैं ये 100 का एक होता है, एक पैक होता है, इसके अंदर 10 कोल होते हैं। आप आधा भी कोल जला के और रख सकते हैं। ये वाला पहले एक असरा की जो फ्रेंड ने दिया था ना डिफ्यूज़र, ये था, तो अब मैं इसको एज अ डेकोरेशन यूज़ करती हूँ। और ये देखें, ये मैं कोल बार जला कर ले आई। अब इसके ऊपर मैं ये खुशबू डाल दूँगी, और इसको किसी भी कॉर्नर पे रख दें, या सेंटर टेबल पे रख दें, डाइनिंग टेबल पे रख दें, या इसको आप थोड़ी देर के लिए ना अपने पर्दों, अपने कपड़ों के पास से गुजारें, तो इसकी खुशबू सब में बस जाती है। और चाहें तो आप इसमें सिंपल, अगर बहुत ही चीप लेना है, लोबान बेस्ट है। वैसे लोबान से मच्छर, मक्खी, बग्स सब भाग जाते हैं आजकल, क्योंकि जो अब आने वाला सीज़न है ना, ख़ासतौर पे लाहौर वगैरह में, ये तो उसमें आफ्ताब भाई बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए निकलेंगे, और कभी कभी तो पूरा दिन ही नहीं निकलेंगे। तो इसमें बहुत अच्छा इस तरह से लोबान वगैरह आप जला के घर में थोड़ी देर इसकी धुनी दे दें तो बहुत सही रहता है। अच्छा जनाब, ये सारे डिफ्यूज़र्स मैंने आपके साथ इसलिए शेयर किए हैं क्योंकि ये बहुत इकनॉमिकल हैं,
और 6 महीने ये आराम से चल जाते हैं, यानी कि आपको ये नहीं कि हर महीने ख़रीदना पड़े या आपको लगे कि ये अलग सा एक ख़र्चा है। इंसान की इज़्ज़त उसके घर से होती है, औरत का मिज़ाज, उसका सलीक़ा उसके घर से नज़र आता है। मेरी अम्मी का ये बड़ा फ़र्म बिलीव है इस बात पर। तो पहले तो वो ज़ाहिर है कि शादी से पहले ख़वातीन जो लड़कियाँ होती हैं उनको नहीं इन सब चीज़ों का मेरे ख़्याल से आइडिया होता, लेकिन शादी के बाद वाक़ई इन सब बातों की समझ आनी शुरू हो जाती है। बहुत ज़रूरी नहीं कि आप महंगी चीज़ें लेकर आएँ, क्योंकि महंगी चीज़ें ला के घर में रख देना, घर कोई शोरूम बना लेना, ये कोई सलीक़ा नहीं है मेरी निगाह में। और फिर वही बात हो जाती है कि पैसा फेंक तमाशा देख, तो वो कोई उसमें मुझे कोई सलीक़ा नज़र नहीं आता ख़वातीन का। लेकिन अगर आप अपने कम बजट, अपने कम वसाइल में चीज़ें लेते हैं और अपने घर को, या आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं और अपने घर को खूबसूरत बनाने में, उसको सजाने संवारने में अपनी एफ़र्ट्स लगाते हैं, तो मेरा सलूट है उन ख़वातीन को जो अपने घर की सफाई सुथराई पे ध्यान देती हैं, उनको सजाने संवारने पे ध्यान देती हैं। घर को साफ़ रखना और इस घर को साफ़ करना, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। घर को साफ़ करना आसान है कि आपने हेल्पर से करवा लिया या ख़ुद भी कर लिया, तो वन टाइम करके ख़त्म किया, लेकिन उस वक़्त पूरा दिन या पूरे टाइम साफ़ रखना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, और वो उसी वक़्त होता है जब ख़वातीन अपने घर को अच्छे से मैनेज करके चलती हैं। तो जनाब, बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। कुछ भी अच्छा लगे तो उसे ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।